एडवोकेट जनरल झारखंड हाईकोर्ट वो इसके जिम्मेदार है। झारखंड हाईकोर्ट के जजेस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट है वो इसके जिम्मेदार है। सभी कोई इनके इसके जिम्मेदार होंगे अगर इनकी मृत्यु हो जाती है। टिकट हम लोग में जो लगता है वकालतनामा में उसको स्वनिधि योजना के तहत वसूला जाता है। तो अगर स्वनिधि योजना में 200 रुपया लिया जाता है तो उस टिकट को 200 रुपया लिखा जाए स्वनिधि के तहत, 5 रुपया अलग से लिखा जाए। 5 रुपये का जगह 205 लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ऑफिस बेयर थे, प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे, ट्रेजरर थे, वो लोग अपने हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं। कंप्लीटली जो एसोसिएशन है वो डिफंक्ट है। इलीगली ये उस पर कैप्चर किए हुए हैं, इलीगली फंक्शन कर रहे हैं। उसमें किस तरह का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कम्प्लीटली इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। एडहॉक कमेटी है वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है नहीं, सारे काम को कर नहीं रही, तो उसको खत्म करके इलेक्शन कराया जाए। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के झारखंड उच्च न्यायालय में। बता दें कि यहाँ पे एडवोकेट्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सोचिए कि उन एडवोकेट्स का गुस्सा जो है वो कितना बढ़ गया होगा कि आज उन्हें धरना प्रदर्शन जैसा जो कदम है वो उठाना पड़ा है। ऐसे में उनका आरोप है कि जो उनकी कमेटी है वहाँ पर अप्रजातांत्रिक तरीके से काम चल रहा है और इसी का विरोध आज वो कर रहे हैं। हम सीधे उन वकीलों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो उनकी मांगे हैं वो क्या कुछ को लेकर है। क्या कुछ वजह है जो आज आप लोगों को विरोध करना पड़ रहा है प्रदर्शन? क्या कुछ मांगे हैं? मैडम 1.5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। 2024 में इलेक्शन होने का डेट क्लियर हुआ था, उसके बाद से अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। चुनाव हुआ उस समय रद्द हो गया, फिर रद्द हुआ तो उसके बाद अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है और एडहॉक कमेटी चल रही है और कंटिन्यू चल रही है। तो क्या क्या तकलीफें आ रही हैं? तकलीफ़ें हैं कि इसमें एडहॉक कमेटी जीबी नहीं बुला रही है। अधिवक्ताओं को जो चीज़ चाहिए वो पूर्ति नहीं हो रहा है। 205 रुपये का जो सील लगता है उसमें सिर्फ 5 रुपया का ही मेंशनिंग होता है। टिकट हम लोग में जो लगता है वकालतनामा में उसको स्वनिधि योजना के तहत वसूला जाता है। तो अगर स्वनिधि योजना में 200 रुपया लिया जाता है तो उस टिकट को 200 रुपया लिखा जाए स्वनिधि के तहत, 5 रुपया अलग से लिखा जाए। 5 रुपये का जगह 205 लिखा जाता है। लिया जाता है 205 और लिखा जाता है 5, ओनली 5। तो इसको लेकर आप लोग शिकायत किए हैं? शिकायत बहुत पहले से किया जा रहा है, चीफ जस्टिस को भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें कोई निदान नहीं हुआ है। अगर आज आप लोग के धरना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। कब होने, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग का जो डिमांड है वो पूरा नहीं होगा? एडहॉक कमेटी अपने हिसाब से कमेटी को चला रही है। एडहॉक कमेटी अपने हिसाब से कमेटी को चला रही है और इसमें क्या है कि अधिवक्ताओं का यूनिटी नहीं है। जजेस लोग भी कहते हैं कि इसमें आप लोग का एसोसिएशन मजबूत नहीं है। 3 लोग, कुछ लोग मिलाकर अपना एडहॉक कमेटी के द्वारा पूरा एसोसिएशन को चला रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है अभी, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? कुछ क्या क्या बिंदु हैं? सबसे पहले एडहॉक कमेटी इस्तीफा दे और हम लोग जीबी बुला के नए कमेटी को बनाएंगे। चुनाव के तारीखों का ऐलान करवाएंगे, नए तरीके से चुनाव होगा, साफ सुथरा चुनाव होगा। यही हम लोग का मांग है। मात्र 4 मांगे हैं, देखिए लिखा हुआ है। तत्काल जीबी बुलाएं। जीबी क्या है थोड़ा बता सकते हैं? ये जनरल बॉडी मीटिंग होता है, इसमें सारे अधिवक्ताओं का अपना मंतव्य होता है और उन मंतव्यों के माध्यम से चुनाव किया जाता है या फिर जो भी पक्ष है उसको पूरा किया जाता है। जो भी बातें रखी जाती है उन अधिवक्ताओं के माध्यम से। क्यों ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव है वो पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ है? पारदर्शी तरीके से इसलिए नहीं लग रहा है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें वोटिंग का गिनती में कुछ लोगों का कहना था कि घपला हुआ इसलिए चुनाव रद्द हो गया। हम लोग कंटेस्टेंट थे उसमें, हम लोग गवर्निंग काउंसिल के पद पे थे, ये भी थे गवर्निंग काउंसिल के पद पे, और भी जो चुनाव लड़े उसका हम लोग रद्द हो गया। तो हम लोग का तो अस्मिता का सवाल हो गया मैडम, और वो कंटिन्यू चल रहा है और वही पुरानी बॉडी कंटिन्यू अभी तक चल रही है। ऐसे भी
देखने को मिल रहा है कि जो हड़ताल है उसमें काफ़ी कम लोग शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो डिमांड है आप लोग का उन तक पहुंचेगा? क्योंकि जहां पे मेजोरिटी होती है लोग वहां ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, कम लोग शामिल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये हाई कोर्ट है, सभी लोगों का कोर्ट से संबंधित काम होता है, और जब लंच पीरियड है तो लोग अपने खाने पीने में व्यस्त रहते हैं, और तुरंत 2:15 बजे कोर्ट बैठ जाता है, फिर वहाँ कोर्ट में उन लोगों को अपना समय देना होता है। तो इसलिए हम अकेले बैठे नहीं हैं, सभी लोग का साथ है, सभी लोग का हस्ताक्षर हो रहा है इसमें, तो अकेले नहीं है, सब लोगों का साथ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कुछ लग रहा है कि ये जो धरना है वो सफल हो पाएगा? देखिए, धरना सफल होगा या नहीं होगा ये निर्भर करता है कि यहाँ के जो अधिवक्ता बंधु है, जो मेंबर्स हैं इस बार के, उनका क्या रिस्पांस रहता है, उनका किस तरह का मतलब एग्रेशन रहेगा, या उनका किस तरह का सपोर्ट समर्थन रहेगा, उसके ऊपर ये धरना निर्भर करता है पूरी तरह से। सबसे पहली चीज़ मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोल रहे हैं कथाकथित एडहॉक कमेटी की बात की जा रही है, किसी तरह का भी कोई भी एडहॉक कमेटी फॉर्म नहीं किया गया है, ना ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमेटी के द्वारा, और ना ही झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। जो लोग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के पद पे थे, वही लोग इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमेटी रिज़ाइन की तो वो अपने पावर को रिज्यूम कर लिए, स्वयंभू बन गए। कोई भी उनको नियुक्त नहीं किया, ना वो नॉमिनेटेड है, ना वो इलेक्टेड है, ना ही किसी तरह का कोई एडहॉक कमेटी को नियुक्त किया गया है। वो ये मान लिए कि क्योंकि हम प्रेसिडेंट के जैसा फंक्शन कर रहे थे, हम जनरल सेक्रेटरी की तरह फंक्शन कर रहे थे, हम ट्रेजरर की तरह फंक्शन कर रहे थे, तो हम उसको फंक्शन करेंगे। वो ये समझ रहे हैं कि ये हमारी जागीर है, ये हमारी घर की संपत्ति है, हमको एसोसिएशन का स्टाफ पहचानता है, हम उसको बोलेंगे तो वो मेरी बात सुनेगा, कोई और थर्ड पर्सन की बात तो वो सुनेगा नहीं। ये 3 लोगों के पास अथॉरिटी थी, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ऑफिस बेयर थे, प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर थे, वो लोग अपने हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं। कंप्लीटली जो एसोसिएशन है वो डिफंक्ट है, इलीगली ये उस पर कैप्चर किए हुए हैं, इलीगली फंक्शन कर रहे हैं। उसमें किस तरह का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कंप्लीटली इलीगल है, अनऑथराइज्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है कि आमरण अनशन करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं होती है, तो क्या है ये आमरण? ये आमरण अनशन करने वाले हैं जगत कुमार सोनी सर, हमारे बंधु अधिवक्ता। फास्ट अंटिल डेथ 6/7/2026 सोमवार को ये सुबह 10:30 बजे से फास्ट अंटिल डेथ करेंगे। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अन्न जल त्याग देंगे। अगर इनकी मृत्यु भी हो जाती है तब भी ये अन्न जल नहीं लेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, अपनी मृत्यु तक ये अन्न जल त्याग देंगे, और नहीं तो इनकी मांग पूरी होगी तभी ये अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो आप लोग भी इनके साथ रहेंगे इस अनशन में? हम लोग बिल्कुल इनके साथ रहेंगे इस अनशन में, हम लोग इनको समर्थन करेंगे, लेकिन ये संकल्प इनका है। ये संकल्प ये लिए हैं कि भाई अगर सोमवार को ये इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो ये आमरण अनशन करेंगे, फास्ट अंटिल डेथ। हो सकता है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हो तो हमारे बीच ये बंधु, हमारे मित्र नहीं मौजूद होंगे। इस हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार जो इलेक्शन कमेटी है, जो रिजाइन किया, जो एडहॉक कमेटी, कथाकथित एडहॉक कमेटी है, जो ये बोलता है कि हम एडहॉक कमेटी है, जो स्वयंभू है, जो किसी के बोलने पे नहीं, बिना किसी के लेटर पे अपने आप को खुद प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर समझ रहा है, वो इसका जिम्मेदार है। जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं जो रिजाइन कर दिए वो इसके जिम्मेदार हैं। जो आज के डेट में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स हैं वो इसके जिम्मेदार है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स है, चेयरमैन है, वो इसके जिम्मेदार है। एडवोकेट एसोसिएशन, एडवोकेट जनरल झारखंड हाई कोर्ट, वो इसके जिम्मेदार है। झारखंड हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट है, वो इसके जिम्मेदार है। सभी कोई इसके जिम्मेदार होंगे। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, अगर ये आमरण अनशन करते और इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि किसी ने भी अपने दायित्व का वहन नहीं किया।
चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट है, चाहे ऑनरेबल जजेस हो, चीफ जस्टिस हो, एडवोकेट जनरल हो, मेंबर्स ऑफ द झारखंड स्टेट बार काउंसिल हो, द रिजाइंड इलेक्शन कमेटी हो, द कथा कथित एडहॉक कमेटी के मेंबर्स हो, जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर की पोस्ट में है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर है, चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सभी कोई जिम्मेदार होंगे इनकी मृत्यु के लिए। ने कहा है कि अप्रजातांत्रिक तरीके से यहाँ पे जो भी कामें हैं वो चल रही है, क्यों ऐसा लगता है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि पिछले जनवरी में है ना इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, और डिक्लेयर होने के बाद जो भी त्रुटियां रह गई है ना, उसके बाद वो इलेक्शन का रिजल्ट उस समय पब्लिश नहीं हुआ। पब्लिश नहीं होने के बाद कुछ ही दिन के बाद एडहॉक कमेटी को इस्टेब्लिश कर दिया, और इस्टेब्लिश करने के बाद वो एडहॉक कमेटी कुछ दिनों के लिए बनी थी, या तो महीने या 2 महीने, हम लोगों ने सोचा कि कम से कम 1 या 2 महीने तक रहेगी, लेकिन वो आज तक लगभग 2 साल होने जा रहा है, मतलब एक साल 8 महीना लगभग होने जा रहा है, और तब तक वो रन कर रहा है। तो हम लोग की यही मांग है, और जगत कुमार सोनी उसी के लिए उठे हुए हैं। बार बार कंप्लेन हुआ, उसके बावजूद भी तमाम चीज़ें ज्यों के त्यों ही पड़ी रही। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एडहॉक कमेटी को ख़त्म कर दिया जाए, इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिए, और तुरंत से तुरंत है सो पब्लिश किया जाए। यही हमारी विशेष मांग इससे है। पहले जो कमेटी थी वो नहीं थी क्या? नहीं, इससे पहले जो कमेटी थी वो थी, है ना, उसी समय उस समय चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद है ना वो उसमें कुछ त्रुटियां आई या गड़बड़ियां आई, तो गड़बड़ियां आने के बाद उसको छोड़ दिया गया ज्यों के त्यों, है ना, और उसको छोड़ दिया गया कि आने वाले समय में कुछ दिन के बाद इलेक्शन कराया जाएगा। तो इलेक्शन तो हुआ नहीं, एडहॉक कमेटी बना दिया गया, और एडहॉक कमेटी उस दिन से तत्काल से लगभग 1.5 साल, मतलब 1 साल 6-8 महीने से वो चल रही है। तो हम लोग की मांगे हैं कि जो एडहॉक कमेटी है वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है नहीं, सारे काम को कर नहीं रही, तो उसको ख़त्म करके इलेक्शन कराया जाए। उसी के लिए जगत कुमार सोनी वो आमरण अनशन पर है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही हम लोग की मांग है।